कब हमें ज़रूरत होती है सर्जरी की? बीमारी चाहे कोई भी हो, उसको सिर पे बिठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये है। लोगों के अंदर ये एक और जो मिथ है दिमाग में उनके कि डॉक्टर का मतलब डॉक्टर होता है, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो फिजिशियन हो। आप लेट पहुंचे, फिजिशियन के पास नहीं पहुंचे, अंग खराब होता रहा तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में उसको उस अंग को काट के निकालना पड़ेगा। जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी लोग सर्जन के पास चले जाते हैं। जो भी हमारे फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाकर के शुरुआती दौर में जो अगर हम दिखा लें तो किसी भी बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। तो क्या हर सर्जरी से पहले एक फिजिशियन की सलाह ज़रूरी है? एक लिपोप्रोटीन एक जांच होती है जो वो करा ली जाए तो मुझे लग रहा है कि आने वाले हाई रिस्क हम उसको पता कर सकते हैं। देखो, डायबिटीज किसी को हो रही तो डायबिटीज से होने वाले नुकसान वो बड़े खतरनाक हैं। कोई गलत सर्जरी हो जाए, जहाँ सर्जरी की जरूरत नहीं थी वहाँ भी अगर सर्जरी हो जाए तो एक मरीज का, एक पेशेंट का क्या नुकसान हो सकता है? कोविड के बाद से मैं जो देख पा रहा हूँ, कोविड के बाद से मैं हार्ट अटैक ज्यादा बढ़ा है। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। जैसा कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, जिनके साथ हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा, आज की जो हमारी पॉडकास्ट है, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी बारे में रहने वाला है कि दवाइयों से कुछ हद तक काम हमारा चल जाता है और सर्जरी किन मायनों में ज़रूरी होती है। तो इसी का अंतर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हर समस्या का जो हल है वो दवाई से होता है या सर्जरी से होता है। तो इसी मुद्दे के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया। सर, जैसा कि आज का हमने टॉपिक भी रखा है कि दवाइयों से भी काम चल जाता है और सर्जरी से भी काम चलता है, तो दोनों में क्या बेसिक फ़र्क है और कब दवाइयों की ज़रूरत होती है, कब हमें ज़रूरत होती है सर्जरी की? तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही लूँगा कि अक्सर लोग ये मानते हैं कि दवाइयों से काम हमारा चल जाता है। कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि हमें सर्जरी नहीं कराना है, डर की वजह से भी अवॉइड करते हैं। तो किन मायनों में दवाइयों से ही काम हमारा चल जाता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती? पहले तो इस परिस्थिति के बारे में बताएं। देखिए, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और मैंने अक्सर देखा कि 90% लोग यही मान लेते हैं कि बड़ी बीमारी आ गई है तो उसका सर्जरी ही समाधान है जी। लेकिन इसमें मेरा मानना यह है कि बीमारी चाहे कोई भी हो, उसको सिर पे बिठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यह है। बीमारी फिजिशियन के पास कब जाना उचित होगा, कब सर्जन के पास जाना उचित होगा, थोड़ा उस पर हम लोग पहल करते हैं। बिल्कुल। फिजिशियन यह है कि कोई बीमारी ऐसी है जो कि शुरुआती दौर में या मध्यम वर्गीय अवस्था में, मिडिल क्लास में जो वो बीमारी का पता लग जाए तो हम फिजिशियन के माध्यम से या फिजिशियन डॉक्टर को दिखा करके और हम अपनी बीमारी को रिकवर कर सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं, फिजिशियन के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि सर्जरी से बचाया जाए। अक्सर किसी को बीपी है, थायराइड है, शुगर है, अस्थमा है, माइग्रेन है, हार्ट की बीमारी है, कोई भी ऐसी समस्या जो अगर शुरुआती दौर में हमको ये पता लग जाए कि ये समस्या इसको हो गई है तो वहाँ पर हम फिजिशियन, जो भी हमारे फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, उनके पास जा कर के और शुरुआती दौर में जो अगर हम दिखा लें तो किसी भी बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। ओके जी। सर, मतलब लोगों के अंदर ये एक और जो मिथ है दिमाग में उनके कि डॉक्टर का मतलब डॉक्टर होता है, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो फिजिशियन हो। मान लीजिए हमारे मोहल्ले में कोई क्लिनिक है, वहाँ एमबीबीएस सर्जन बैठता है और लोगों को कोई बीमारी होती है, लोग उन्हीं को दिखाने के लिए चले जाते हैं, चाहे वो सर्जन, उन्हें सर्जरी की जरूरत हो चाहे ना हो। तो सबसे पहले मैं आपसे अंतर जानने की कोशिश करूंगा कि एक फिजिशियन में और एक सर्जन में क्या अंतर है? फिजिशियन जो चिकित्सक होता है वो जड़ पर जाने की कोशिश करता है। फिजिशियन जो होता है वो एक शरीर का नहीं, एक सिस्टम का मतलब इलाज करता है। जी, है ना। सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि सर्जन क्या है, सर्जरी जो होती है वो अंतिम विकल्प होता है। कोई भी चीज अगर फिजिशियन ने कोई किसी देखा है, किसी बीमारी को देखा है, किसी पेशेंट को भी देखा है, तो जो बीमारी निकल के आती है तो उसको फिजिशियन डिसाइड करता है कि इसमें सर्जरी आपकी संभव है कि नहीं है, ओके, करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। फिजिशियन
जिंदगी का या हमारे शरीर के सिस्टम का पहला पार्ट है और सर्जरी अंतिम पार्ट है। ये है डिफरेंस फिजिशियन का और जनरल सर्जन का। मतलब कुछ अगर ठीक नहीं हो रहा तब उसको काटो। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई अंग खराब हो गया, तो मजबूरी है, क्या करेंगे भाई, आप लेट पहुंचे, फिजिशियन के पास नहीं पहुंचे, अंग खराब होता रहा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में उसको उस अंग को काट के निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालते हैं तो सेप्टिसीमिया एक बीमारी होती है जिसको हम लोग हिंदी भाषा में जहरवाद बोलते हैं, और वो पूरे शरीर में आपको इन्फेक्शन फैला करके और आपकी डेथ उससे हो सकती है। बिल्कुल, ये चीज है। सर कुछ बीमारियों के नाम बताइए ऐसी कि जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं लेकिन फिर भी लोग सर्जन के पास चले जाते हैं हाँ, कि सर्जरी की ये जरूरत आपका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए पेट में दर्द है, अब पेट में दर्द है तो पेट में दर्द कई वजह से हो सकता है। गैस का दर्द हो सकता है, अल्सर हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसमें फिजिशियन पार्ट की आवश्यकता है। बहुत सिंपल सी बात है। अब पेट में दर्द हुआ, घबरा गए कि अरे पता नहीं लेफ्ट में दर्द हुआ या राइट में दर्द हुआ, कि लेके एकदम गए, चले गए, अब क्या मतलब कहाँ जाएं, किसको दिखाएं, सर्जन के पास चले गए। तो सर्जन भी एक एमबीबीएस करके भी एमएस बनता है, वो भी एक चिकित्सक है। लेकिन सबसे अच्छा विकल्प ये बनता है कि जो सर्जरी दिमाग में आता है कि जो पेट में दर्द हुआ तो कहाँ दिखाएं, तो सबसे अच्छा विकल्प ये होता है कि सबसे पहले फिजिशियन को दिखाइए। फिजिशियन वो कोई भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, फिजिशियन एक एमबीबीएस एमडी का फिजिशियन भी हो सकता है, एक बीएचएमएस एमडी भी फिजिशियन होता है, एक बीएमएस एमडी भी फिजिशियन होता है, एक यूनानी बीयूएमएस करके एमडी वो भी फिजिशियन होता है, बशर्ते कि पैथियां चेंज हो जाती हैं। एलोपैथ का जो चिकित्सक होता है एलोपैथिक दवाई से इलाज करेगा, जो आयुर्वेद का चिकित्सक होगा बीएमएस एमडी होगा वो अपनी आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करेगा, होम्योपैथिक बीएचएमएस एमडी वो होम्योपैथिक से इलाज करेगा, यूनानी वाला यूनानी पद्धति से इलाज करेगा। पद्धति का मतलब दवाई का पैटर्न पद्धति बदल सकती है, लेकिन किसी न किसी फिजिशियन को सबसे पहले दिखाना चाहिए। फिजिशियन दिखाने के बाद फिजिशियन वो उस चीज को देखता है कि इसमें अब हमें जरूरत है या नहीं है सर्जरी की, तब वहां पर जाके कंफर्म होता है। दूसरी बात, जैसे बहुत सारी छोटी सी बीमारी बता, जैसे किसी को पाइल्स हो गई, फिशर है, पाइल्स फिशर हो गया, वो सोचे कहाँ जाए, तो पाइल्स फिशर जो मैंने देखा है कि उसमें 70 से 80% जो है बोले तो फिजिशियन पार्ट से ही उसको ठीक हो सकता है। किसी को जो फैटी लिवर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या कह सकते हैं कि पेशाब के रास्ते जलन हो रही है, तो ऐसी कोई भी ऐसी बीमारी, किसी को बीपी हो गया है, किसी को थायराइड हो गया है, किडनी स्टोन हो सकता है। किडनी स्टोन तो इतना अच्छा है कि किडनी स्टोन जो छोटी सी स्टोन आ रही है, 5, 6, 7, 8 mm तक की स्टोन है, तो बहुत सारे तो पद्धति से इलाज कर रहे हैं, अलग अलग पद्धति से, जिसमें डाइट का जो थोड़ा सा ख्याल रखा जाए और दवाइयों का ले तो किडनी स्टोन बड़ा आसानी से निकल जाती है। लेकिन लोग ऑपरेशन करा ले रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अब तो पित्त में भी लोग निकल के आ गए हैं, पित्त में है, और जिन लोगों ने मतलब मुझे लगता है कि बरेली में ही हमारे फिजिशियन है, होम्योपैथिक फिजिशियन, उन्होंने गाल ब्लैडर स्टोन को जो और 5, 7, 8 mm तक की पथरी को शायद उन्होंने निकाला है डाइट के माध्यम से और दवाइयों के माध्यम से। तो एलोपैथिक में भी इसका इलाज है, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में जो अगर हमको पता लग जाए तो उसको हम सर्जरी से बचा सकते हैं। तो क्या हर सर्जरी से, जैसे आपने बताया कि सर्जरी करानी है नहीं करानी है ये चीज़ फिजिशियन बताता है, तो क्या हर सर्जरी से पहले एक फिजिशियन की सलाह ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। एक कोई भी जो समस्या हमको आई है तो प्राथमिक जो चिकित्सक हमारा होता है वो फिजिशियन ही होता है, फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए। और वो आप मतलब जो बोले तो मेडिकल साइंस यही कि सबसे पहले फिजिशियन की विजिट हो। फिजिशियन इस चीज़ को देखता है कि मतलब वहाँ पर सर्जरी जरूरी है कि नहीं है। फिजिशियन खुद बता देगा कि भाई ठीक है, ये दवा से ठीक नहीं होगा और इसमें सर्जरी की आवश्यकता है, तो फिजिशियन के सबसे पहले जो कंसल्ट हो तो फिजिशियन के पास ही होनी चाहिए। लेकिन आप किसी के कोई भी पेशेंट किसी के लिए बाध्य नहीं है, उसका वो अपने विवेक पे भी, अपने विवेकानुसार भी काम कर सकता है, चाहे तो सर्जन की ओपिनियन भी ले सकता है। वो उसके ऊपर विवेक ऊपर। लेकिन जो अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा जो फिजिशियन को दिखा लीजिए, बहुत सारी हो सकता है उसको आप सर्जरी से फिजिशियन दवाइयों के माध्यम से ठीक कर लें, ये चीज है। तो अभी आपने जैसा कि ये भी बताया कि डाइट से और दवाइयों से बहुत सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल बीमारियों को दे करके और मुझे समझाएं कि कौन कौन सी गंभीर जो बीमारियां हैं वो हम दवाइयों से और लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा आपका सवाल है। अब आज की समय में देखा जाए तो आदमी को डायबिटीज हो रही है। डायबिटीज तो मैं तो खैर एक एक्यूपंक्चर पद्धति से इलाज करने वाला चिकित्सक हूँ, सुइयों द्वारा मैं अपना इलाज करता हूँ।
तो इस पैथी से हटके हम बात करें, बात यहाँ हो रही सर्जरी की और आपकी फिजिशियन की। जी। देखो, डायबिटीज किसी को हो रही तो डायबिटीज से होने वाले नुकसान वो बड़े खतरनाक हैं। ओके। उसकी वजह से आपको हार्ट की दिक्कत हो सकती है, किडनी की दिक्कत हो सकती है, आपकी हड्डियों में परेशानी हो सकती है, लीवर में दिक्कत हो सकती है, हाथ पैरों में झंझनाहट, ये इसकी समस्या हो सकती है। कई बार तो ये स्थिति बन जाती है कि शुगर आपकी जो नॉर्मल नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो अगर इन्फेक्शन आपको हो गया है तो इन्फेक्शन कवर करना बड़ा मुश्किल होता है और उसमें कई बार उस अंग को काटना भी पड़ता है। ओके। तो एक तरीके से जो अगर हम ये कहें कि शुगर बीमारी है तो बीमारी का नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं जो अगर मानता हूँ, हम लोग अपनी जो भाषा में, ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिजीज। हाँ, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, फंक्शनल डिसऑर्डर है। और फंक्शनल डिसऑर्डर जो भी हमारा है, ये इसको जो अगर कवर कर लिया जाए तो इससे होने वाली और जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। इसमें फिजिशियन का बहुत बड़ा रोल है, जो कि एक तो ये बीमारी होगी जी। दूसरी हम बात करें हार्ट की, आजकल कोविड के बाद से मैं जो देख पा रहा हूँ, कोविड के बाद से मैं हार्ट अटैक ज्यादा बढ़ा है। ओके। हाँ, अब सत्यता कितनी है तो ये तो खैर हमारी बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, रिपोर्ट है, वही बता पाएंगी, लेकिन मेरी भी इस समय 45 के आसपास उम्र होगी। हमने आज से 20-25 साल पहले हमने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा कि एकदम आया रोड पे चलते चलते गिर गया, दुकान पे बैठा था गिर गया, खाना खा के सोया, वो मतलब सुबह उठे नहीं। जिसकी एज 20 से 25 साल रही हो, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो जो अटैक्स आ रहे हैं तो हार्ट अटैक आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल आपकी गड़बड़ है, रात को आप 12 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, मोबाइल में बिजी हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो एक इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। कार्टिसोल हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको समस्या हो सकती है जी। दूसरा जो अगर हम बोलें तो आपका हीमोग्लोबिन का स्तर टॉप लेवल पे है और कई बार खून गाढ़ा होने की वजह से आपको हो सकता है। एक लिपोप्रोटीन एक जांच होती है जो करा ली जाए तो मुझे लग रहा है कि आने वाले हाई रिस्क हम उसको पता कर सकते हैं। हाँ, उससे ये पता लग जाएगा, वो लाइफ में एक ही बार जांच होती है, उस जो वो अपने नॉर्मल लेवल से जो ज़्यादा आ रही है तो उसका इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके वो जो नॉर्मल वैल्यू से ऊपर बढ़ गया है उसको हम डाउन कर लेंगे तो रिस्क फैक्टर उसके कम हो सकते हैं। और जो अगर हार्ट आपको चेस्ट में पेन आ रहा है, बाईं तरफ आपको दर्द जा रहा है, या साथ ही साथ में बोले कि आपके जबड़े में दर्द आ रहा है, पीठ के पीछे दर्द जा रहा है, तो सबसे पहले कंसल्ट जो है फिजिशियन की होनी चाहिए। और ऐसा 1-2 बार हो, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दर्द कहीं नहीं जाता है, लेकिन आकर के केवल बाएं साइड में ही दर्द होता है और आदमी पकड़ के बैठ जाता है। ईसीजी नॉर्मल आती है तो पता चला तो कई बार ऐसा दर्द गैस का भी दर्द होता है, जिसकी वजह से छाती में दर्द हो जाता है। तो ये है कि जो अगर हम सही समय पे फिजिशियन को दिखा लें तो हम हार्ट की बीमारी सर्जरी से बच सकते हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से बच सकते हैं। बिल्कुल। सर, मान लीजिए अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ये वीडियो के माध्यम से कि सर्जन के पास कब जाना चाहिए और फिजिशियन के पास कब जाना चाहिए जी। मान लीजिए हमारी वीडियो अभी नहीं पड़ी है, इससे पहले कुछ लोग सर्जन के पास चले गए होंगे, और मान लीजिए जल्दबाजी में अगर कोई गलत सर्जरी हो जाए, जहां सर्जरी की जरूरत नहीं थी वहां भी अगर सर्जरी हो जाए तो एक मरीज का, एक पेशेंट का क्या नुकसान हो सकता है? ये सवाल आपका थोड़ा बड़ा असमंजस वाला सवाल है जी, और इस पे बहुत गहराई से तो हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसमें इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो भी हमारे MBBS MS डॉक्टर्स हैं जी, और जितने भी हैं वो सब बहुत मेहनत और पढ़ाई करके आते हैं, और कोई सर्जन कभी गलत सर्जरी नहीं करता है जी। लेकिन हाँ, यदि कोई ऐसा कारण रहा हो जिसमें रिपोर्ट नहीं ठीक आई है, या कोई सर्जन सर्जरी तब करता है पहले वो रिपोर्ट अपनी जांच करा लेता है। यदि रिपोर्ट ही गड़बड़ हो जाए कि गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं है, ये स्टोन मान लीजिए है, और उस डॉक्टर ने उस अल्ट्रासाउंड को तथ्य सही मान लिया, उस मरीज ने बोला था कि साहब दर्द हुआ, बहुत तेजी से दर्द हुआ, ट्रामाडोल हमने लिया या कोई दर्द का डायनापर इंजेक्शन लिया, तब जाके हमको आराम मिला, तो सिम्टम्स बताने के हिसाब से लगता है कि इसको गाल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। और लेकिन हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें गाल ब्लैडर स्टोन दिखा दिया कि गाल ब्लैडर स्टोन है, और उस जांच को जो अगर हमने सही मान लिया और सही मानने के और उस बताए हुए लक्षण के आधार पर वो कह रहा है कि दर्द हुआ और बहुत तेजी से पेट दर्द हुआ और हमने डायनापार ट्रामाडोल इंजेक्शन लिया,
और हमें तो, और उसमें भी तो सर्जन ही मान लेता है कि ये रिपोर्ट सही इसके मैंने होगा। जब पता चला उसको खोल के देखा तो उसमें पथरी थी नहीं। हाँ, तो सर्जन कभी भी गलत नहीं हो सकता, रिपोर्ट गलत हो सकती है। और रिपोर्ट अगर गलत होगी और उसे सर्जरी कर दी है तो वो डॉक्टर इस चीज को समझ लेता है। तो बहुत ही कम रेयर होते हैं कि कोई बंदा परेशान हो, लेकिन जो अगर रिपोर्ट गलत है और रिपोर्ट गलत के आधार पर डॉक्टर ने सर्जरी कर दी है तो सर्जन की गलती नहीं है, सर्जन अपनी जगह ठीक है। रिपोर्टिंग जो अगर गलत हुई है तो रिपोर्टिंग के आधार पर फिर उसको वो चीज झेलनी पड़ती है। कई बार 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 अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार वहाँ पस पड़ रहा है, बार बार और सारी दिक्कतें हो रही है, उसमें आप आर्थिक रूप से मानसिक बहुत प्रताड़ना रहती है कि कैसे ठीक होंगे। तो ये सवाल जो आपका था, सर्जन अपनी जगह बिल्कुल ठीक, गलत सर्जरी कभी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये कोई कहे कि सर्जरी डॉक्टर साहब ने गलत कर दी है तो ऐसा संभव नहीं होता है। कोई सर्जन नहीं चाहेगा कि हम गलत सर्जरी करें। रिपोर्टिंग गलत हो सकती है, सर्जन की सर्जरी गलत नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, जागरूकता डॉक्टर के साथ साथ आपको मरीज को भी रखनी है कि रिपोर्ट हम झूठी ना दें। हाँ, रिपोर्ट बिल्कुल, हाँ, इसको मैं ये मानता हूँ वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से ही हम कराएं। बिल्कुल 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 ठीक बात है। जो अगर ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि ये देखिए कि हम जो अगर एक्सरे हम करा रहे हैं या सीटी स्कैन करा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, ब्रेन सीटी करा रहे हैं, कोई या अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, कौन ऐसा डॉक्टर जो, और ये जो जांच करने वाले डॉक्टर होते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। बिल्कुल, रेडियोलॉजिस्ट एक कहे तो एक हॉस्पिटल की एक नाक होता है, एक हॉस्पिटल की रीढ़ है। और सर्जन की सारी सर्जरी वो डॉक्टर की रिपोर्ट पर आधारित होती है। बिल्कुल, डॉक्टर की रिपोर्ट जो अगर सही है तो सर्जरी भी सही 99.9% ठीक होगी, 0.1% गलत हो सकती है। तो इसलिए सर्जरी से पहले फिजिशियन की कंसल्ट जरूरी है, और फिजिशियन वो जांच कराता है, और जांच कराने फिर सर्जन उसको देखता है। और सर्जन कभी गलत नहीं होता, रिपोर्ट गलत हो सकती है और रिपोर्ट के आधार पर सर्जरी की जाएगी। तो उसको डॉक्टर, कोई जो अगर होशियार डॉक्टर होगा, खोल भी देगा तो खोल के तुरंत बंद कर देगा, भाई ये सर्जरी उचित नहीं है, इसमें रिपोर्ट में ऐसा था, इसमें ऐसा है। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि अभी हमारी बातों से हमने बहुत कुछ जाना समझा कि सर्जन कब जरूरी है और फिजिशियन कब जरूरी है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, मरीजों को क्या संदेश देंगे कि कब आप सर्जन के पास जाएं और कब फिजिशियन के पास जाएं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए, मैं अभी इससे पहले भी यही क्वेश्चन आ चुका है और मुझे लग रहा है रिपीट मुझको करना हो रहा है। तो देखिए, सर्जन के पास कब जाना जरूरी है और फिजिशियन के पास कब जाना जरूरी है। देखिए, आपको जो अगर मान लीजिए चलिए कोई समस्या ऐसी हो रही, आपको शुगर है, बीपी है, थायराइड है, लीवर में दिक्कत है, किडनी में कोई परेशानी है, सांस लेने में कोई दिक्कत है, आपको कमजोरी हो गई है, ऐसी कोई भी परिस्थिति आपको सिर में दर्द होगा, सिर में दर्द आपका बीपी की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेन की वजह से हो सकता है। तो ऐसा नहीं सिर में दर्द हो गया तो जाकर के एकदम किसी न्यूरो सर्जन के पास जाके चले गए अपने, तो कारण हो सकते हैं। तो ऐसी कोई बीमारी आ रही है तो उस बीमारी में सबसे पहले आप जो है फिजिशियन को दिखाएं। और फिजिशियन जो अगर आपको पेट में दर्द हुआ तो पेट का अल्ट्रासाउंड कराएगा, पेट में अल्ट्रासाउंड कराएगा, उसको लिखेगा कि भाई किडनी में 25 mm की पथरी है, 20 mm की पथरी है, तो खुद ही मतलब वो कहेगा भाई आपको सर्जरी की आवश्यकता है। बिल्कुल। हो सकता है कि उसमें केवल आपके दोनों लेफ्ट राइट साइड में पेट के पीछे साइड तक दो दर्द है, तो किडनी में हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, गुर्दे में सूजन हो गई हो, उसकी वजह से तो उसको वो तो हमारा फिजिशियन ही कवर कर देगा, दवाई लिखेगा, आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बीमारियां आ रही हैं जिसमें हमने अभी रिपीट किया था, तो जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी है, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित है, माइग्रेन से संबंधित है, ये रीढ़ की हड्डी से कोई बीमारी से संबंधित, जहाँ सर्जरी नहीं, रीढ़ की हड्डी तो आजकल बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो रीढ़ की हड्डी में बहुत सिंपल सा है, रीढ़ की हड्डी में करना क्या, रीढ़ की हड्डी में ही दिखाया, फिजिशियन को, फिजिशियन क्या करेगा भाई, ठीक, फिजियो को लिख देगा, फिजियो वाला फिजियो को, उसकी दवा खाओ, ठीक हो जाओगे। बिल्कुल, वो सिंपल सी बात है। लेकिन कोई बहुत मेजर इंजरी जो हो गई है तो वहां पर न्यूरोसर्जन की आवश्यकता हो सकती है, हड्डी के डॉक्टर की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल। तो लोगों को यही संदेश है, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, कि पहले फिजिशियन को दिखाएं, जी, और जब आपको सजेस्ट करें तब आप एक सर्जन के पास जाए, तब ऑपरेट कराएं। जी, ये आप लोगों के लिए मूल संदेश है। जी नहीं, बिल्कुल है, ये सबसे अच्छी बात। क्यों, जो रीजन होता है, सर्जन भी सर्जरी तभी करता है, वो भी यही कहता है कि पहले फिजिशियन से आप ओके करा लीजिए। फिजिशियन आपका सर्जरी से पहले क्या फिजिशियन चेक करता है, फिजिशियन आपका बीपी, शुगर, थायराइड चेक करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा होगा आपकी सर्जरी संभव नहीं हो पाएगी, सर्जरी की तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, शुगर है तो नहीं हो पाएगा, है ना, फेफड़े में, लंग्स में कोई इन्फेक्शन, वो भी फिटनेस मांगेगा आपकी फिजिशियन की। सर्जन खुद ही बोलता है कि आप पहले फिजिशियन की फिटनेस लाइए,
तब हम सर्जरी करें। फिजिशियन ओके नहीं करेगा तो सर्जरी हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये चीज है। तो सर्जन की भी मांग यही कि पहले फिजिशियन, उसके बाद फिर आप हमें दिखाइए। या आपने सर्जन को सर्जरी, मान लीजिए तो सर्जन को दिखा ही लिया है और उसको कोई दिक्कत लग रही है, तो वो भी कहेगा एक बार फिजिशियन कंसल्ट कराइए, फिर हमको हमारे पास आइए। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो कोई भी सर्जन होगा सबसे पहले ओपिनियन एक बार कहता ही, वो खुद ही कहता है कि एक बार फिजिशियन के पास। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा, जैसा कि आपने बहुत मतलब गहराई से और अच्छे से समझाया कि जी जी एक फिजिशियन का क्या रोल है और एक जी सर्जन का क्या रोल जी है। जी तो उम्मीद करते हैं लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और लोग जागरूक होंगे ये जी वीडियो जी देख करके। जी तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।